नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में जाना और उसमें बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मुख्यतः ये दो प्रकार होते हैं। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, उसका आपका डाइजेशन से क्या संबंध है, उसका आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस हर्निया, यहाँ तक कि मैक्सिमम जो पेट की बीमारियां है जैसे कि आईबीएस है, कर्ब्स है, मतलब कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिसका संबंध ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे, तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको आपकी बीमारियों का रूट कॉज पता चलेगा। अभी आप बोलोगे अब तक मैं बात कर रहा था कि आपका बैड पोस्चर आपके पेट की बीमारियों का रूट कॉज होता है। भाई ये बैड पोस्चर जो है ना, आपका पोस्चर खराब होने का कारण ही ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे, तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो अभी हम जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इमरजेंसी के लिए बनी होती है। मतलब जब आप किसी संकट में होते हो, जब किसी इमरजेंसी में होते हो, तभी आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्ड करनी चाहिए आइडियली। ओके मतलब जैसे कि आपके ऊपर सपोज आप बैठे हुए हो और कोई इंसान आपको मारने के लिए आ रहा है, तो जैसे ही वो मारने के लिए आ रहा है आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, और वो जैसे ही एक्टिवेट हुई तो एक तो आप उसके ऊपर अटैक करोगे या फिर डर के भाग जाओगे। ठीक है, अगर आप अटैक करोगे तो जैसे ही आप अटैक करोगे तो आपका पोस्चर क्या होता है, आपका पोस्चर इस तरह से होता है। ठीक है, आपका थोरैसिक स्पाइन पीछे से कंप्रेस हो जाता है, आपका रिबकेज इस तरह से हो जाता है। आपने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा होगा वो सामने वाले को मार रहा है और इस तरह के पोस्चर में है ना। जब भी आप अटैक करने जाओगे पोस्चर हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, और अगर आप उसको डर के भाग जाओगे तो आप क्या करोगे, अगर आप किसी को डरते हो तो आप ऐसे हो जाते हो। और ऐसे होना मतलब क्या है कि आपका पोस्चर अभी भी एक्सटेंडेड है लेकिन आपके जो शोल्डर से राउंडेड हो जाते हैं। मतलब जो लोगों का पोस्चर एक जो रिबकेज है एक्सटेंडेड है, मतलब ऐसे उभरा हुआ है, ऐसे ऊपर आया हुआ है, वो लोग हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं। वो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही काम करते हैं। हालांकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किस लिए बनी है, इमरजेंसी के लिए, लेकिन मतलब फाइट और फ्लाइट के लिए, जब आपके ऊपर संकट आता है उसका रिस्पॉन्स करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपके बॉडी में। लेकिन अगर आपका पोस्चर इस तरह से, आप इस पोस्चर में फंसे हुए हो, इस पोस्चर के पैटर्न में आप फंसे हुए हो, तो क्या होगा, आप हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही काम करोगे। मतलब आप हमेशा एग्रेसिव मोड में रहोगे, आप हमेशा अटैकिंग मोड में रहोगे, या फिर आप हमेशा डरे हुए रहोगे। अगर आप डरे हुए हो, ओके, फाइट और फ्लाइट, मतलब एक तो आप डरे हुए हो या फिर आप फाइट करने के मूड में हो। अगर आप ये दोनों स्थिति में हो तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हो। और जब आपके बॉडी में हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लग जाती है तो होता क्या है ना कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है ना, रेस्ट और डाइजेशन, ये दोनों काम हैम्पर हो जाते हैं। ये दोनों काम आपकी बॉडी ठीक से नहीं कर पाती। ऐसे लोग जो इस पोस्चर में फंसे हुए हैं, वो उनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है, उनको गहरी नींद नहीं आती, ना वो भोजन पचा सकती है। और जैसे ही उनका पाचन क्रिया खराब होता है वैसे ही उनका एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस हर्निया, आईबीएस है, कर्ब्स है या फिर डायरिया, ऐसी कई सारी समस्या से वो परेशान हो जाते हैं। और इनका सबका रूट कॉज क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण आपका पोस्चर खराब हुआ है। इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण आप एक पोस्चर के पैटर्न में फंसे हुए हो। अब तक हमने जान लिया कि आपकी जो पेट की बीमारियां है उनका और आपके बैड पोस्चर का रूट कॉज क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अभी हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। इसके दो पर्सपेक्टिव है, एक तो हम आयुर्वेद के हिसाब से जानेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, और दूसरा है आपके ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण क्या हुआ है, आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और पोस्चर बिगड़ने से आपको पेट की बीमारी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम पोस्चर को रिवर्स करेंगे। पोस्चर को रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, पहला ब्रीदिंग टेक्निक्स करेंगे। जैसे ही आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हो, जैसे आपका पोस्चर रिकवर होता है ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से। ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या करेगी, आपके शरीर में
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगी। जैसे ही आपके बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगती है, वैसे वैसे आपका रेस्ट और डाइजेशन, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, वो एक्टिवेट होने लगता है, वो इंप्रूव होने लगता है। और जैसे ही डाइजेशन और आपका रेस्ट मतलब आपकी नींद, सबसे पहले तो आप जान सकते हो नींद, आपकी नींद जितनी गहरी होगी ना उतना आपका पाचन आसान हो जाता है। आपकी नींद जितनी गहरी हो जाएगी ना उतना आपका लिवर का फंक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नींद, डीप स्लीप आना बहुत जरूरी है। और डीप स्लीप और आपका पाचन ये तभी इंप्रूव होगा जब आप पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट होगे। पैरासिम्पैथेटिक में तभी शिफ्ट होगे जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करोगे। ये हो गया ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से आपको सिंपैथेटिक से लेके पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट करने का ये एक रास्ता है। देखिए, हमने जान लिया कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से होते हैं, और विशेषता आपका जो डाइजेशन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है क्या? आयुर्वेद में इसको बोला गया वात। ठीक है, आयुर्वेद में बोला गया है कि वात सारी शरीर की सारी क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम वात करता है। जैसे ही वात नियंत्रित हो जाता है ना, वैसे ही आप पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो जाते हो। अभी ये वात को नियंत्रित कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। अगर वात नियंत्रित करना है, वात को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वात डिस्टर्ब क्यों होता है। वात दो तरह से डिस्टर्ब होता है। एक डिस्टर्ब होता है कि आपकी पाचन ठीक नहीं रहना। आपके बॉडी में जितना आपका पाचन डिस्टर्ब होते जाएगा उतना वात डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा होता है ओवर एक्सरसाइज। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बारे में हम कभी और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओवर एक्सरसाइज बहुत आपको डैमेज कर रही है, इसलिए हम जितने भी हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन में पेशेंट है उनको पहले बोलते हैं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए। यहां तक कि हम सब एक्सरसाइज बंद करवा देते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन, दो तरह से उनको ठीक करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एक्सरसाइज करना ये भी वात बढ़ने का कारण है। और दूसरा, अगर आप भी करते होंगे और एक्सरसाइज तो आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सिंपैथेटिक में हो और आप ज्यादा एक्सरसाइज करके आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक्टिवेट कर रहे हो। हमें सिंपैथेटिक नहीं चाहिए, आपकी बॉडी में हमें एक्टिवेट करना है पैरासिम्पैथेटिक। आपकी बॉडी को हमें शांत करनी है, उसको ज्यादा एक्टिव नहीं करनी है। और दूसरा कारण है इंडाइजेशन, आपका पाचन क्रिया खराब हो जाना। अभी ये पाचन क्रिया खराब होने से क्या होता है, पेट में गैस बनती है, थोड़ी थोड़ी ब्लोटिंग होती है, और वो गैस सारे शरीर को डिस्टर्ब करती है। वो इलियस को डिस्टर्ब करती है, डायफ्राम को डिस्टर्ब करती है, ऊपर आपके इसोफेगस को डिस्टर्ब करती है, एंजाइटी डिप्रेशन लाती है। सभी डिस्टर्ब होने का कारण ये है आपका अंदर जो पाचन के वक्त जो गैस बन रही है ना विकृत मात्रा में, वही कारण है उसका। और उसको अगर नियंत्रित करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको पाचन अच्छा हो इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी होगी। अगर आप इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। और ब्रीदिंग टेक्निक्स अगर कौन सी करनी है, वैसे तो इस चैनल पर बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने दे रखी है जो जनरलाइज ब्रीदिंग टेक्निक्स है। उसके अलावा भी बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, लेकिन वो सबको नहीं चलती। यहां तक कि चैनल पर जितनी ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो सबके लिए नहीं है। किसी के लिए कौन सी टेक्निक ज्यादा इफेक्टिव होती है, किसी के लिए दूसरी इफेक्टिव होती है। अगर आप आपका पोस्चर का एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और ये पोस्चर का एनालिसिस करके ब्रीदिंग टेक्निक करना और दूसरा आयुर्वेदिक मेडिसिन से आपका पाचन क्रिया बढ़ाना, ये दोनों तरीके से आपके शरीर का वात नियंत्रित हो जाएगा। आपके शरीर में जो ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट होके आपके शरीर के अंदर को वात नियंत्रित होकर उसका जो रेस्ट और डाइजेशन जो फंक्शन है वो इंप्रूव होगा। और जैसे ही रेस्ट और डाइजेशन फंक्शन इंप्रूव होगा आप ठीक होने लग जाते हो। अब तक आप जितने भी डॉक्टर्स को मिले होंगे, कभी आपको ये इस तरह से आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि आपकी बीमारी का रूट कॉज है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में छुपा हुआ है। तो और इसीलिए सभी लोग आपको बोलते हैं कि ठीक ये बीमारी ठीक नहीं होती, इसका सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये प्रयास तो करके देखिए, प्रयास करने में क्या जा रहा है, यहां कौन सा आपका करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। आप प्रयास कीजिए, प्रयास करने के बाद आपको जो अनुभव मिलेगा ना वो अनुभव से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं ये जो ब्रीदिंग टेक्निक से और आयुर्वेदिक मेडिसिन से मैं जरूर ठीक हो सकता हूं। और आपका अनुभव ही आपको आगे ये सब करने को मजबूर करेगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।